गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो आज का टॉपिक है अपना पीएचपी कोड ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो ये मेजरली क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं जिनको 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है इन पीएचपी और एनी लैंग्वेज। ओके, सो ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे मेजर थिंग्स डिसाइड होती है, जैसे कि हायर करना है या इसको होल्ड पे रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे डिसाइड होते हैं। मेरे प्रीवियस एक इंटरव्यू में मुझे एक सिंपल क्वेश्चन किया गया था कि हाउ डू यू ऑप्टिमाइज पीएचपी कोड। ओके, सुनने में तो बहुत ईज़ी लगता है कि ऑप्टिमाइज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, बट जिस तरीके से आप उसको आंसर करते हो वो डिसाइड करता है आपके हायरिंग और रिजेक्शन के ऊपर। आज हम उसी पे बात करेंगे कि उसका आंसर किस तरह एक सीनियर डेवलपर को देना चाहिए, ना कि बिगिनर लेवल का। ओके, सो जहाँ पे मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स फेल हो जाते हैं, जैसे कि कॉमन मिस्टेक करते हैं, जो कि वो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब वो समझते हैं कि राइटिंग अ फास्ट लूप, क्लीन कोड सिंटैक्स, माइक्रो ऑप्टिमाइजेशंस। बट इंटरव्यूअर सीनियर लेवल के लिए जब वो देखता है, उसका थिंकिंग अलग होता है। सो वहाँ पे अपना आंसर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, थोड़ा टेकी होना चाहिए और थोड़ा वेल रिसर्च आंसर होना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आंसर। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस पढ़ते हैं। ओके, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज अ पीएचपी एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस। साउंड सिंपल, राइट? बट यहीं पे ही बाकी लोग मार कर सकते हैं कि इसका आंसर तो होना चाहिए लूप करना है, ये करना है, वो करना है कोड में। बट ये तो सिर्फ गेसिंग हुए, राइट? सो आपको आंसर कैसे देना है, लेट्स सी। सो फर्स्ट हम लोग प्रोफाइलिंग करेंगे। प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि पता करना। ओके, एक चीज़ को पता करना, पहले ही आंख बंद करके सीधा कोड को ऑप्टिमाइज करने मत लग जाओ। ओके, जैसे कि अभी डॉक्टर, जब भी आप किसी क्लिनिक में जाते हो तो डॉक्टर पहले आपको इंजेक्शन लगाता है क्या? नहीं ना, पहले आपसे पूछता है, सवाल करता है कि भाई आपको क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या खाया, क्या पिया, ये हुआ वो हुआ। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप के डिसीज के हिसाब से। जैसे पेट दर्द हो रहा है तो क्या खाया, कैसे खाया, ये सब होता है। अगर सर दर्द हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, चश्मा है नहीं है, ये सब बहुत चीज़ें आ जाती है। ओके, सो उसको बोलते हैं प्रोफाइलिंग फर्स्ट। ओके, नेवर ऑप्टिमाइज कोड ब्लाइंडली। ओके, मेजर फर्स्ट। सो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि एक्स डिबगर हो गया, जो कि आईडी में इटसेल्फ होता है। पहले हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, अलग से भी इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे अपने को डिबगिंग के कुछ प्रोफाइलिंग और कॉल ग्राफ्स मिल जाते हैं और हम उसको पता कर सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। ओके, जैसे कि ब्लैक फायर डॉट आई ओ एक है, प्रोडक्शन ग्रेड प्रोफाइलर है, जिसको टाइमलाइन विजुअलाइजेशन के साथ मिलता है। ग्राफ्स, कुछ अच्छे ग्राफ्स मिल जाते हैं जिससे और ईजिली समझ में आता है। ओके, सो टाइडवेज है एंड अदर देन दैट न्यू रेलिक है, जो इस सब प्रोफाइलिंग में हेल्प करता है कि कौन सी क्वेरी स्लो चल रही है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। वो सब चीज़ें आप मेजर कर सकते हो प्री। ओके, सो इफ यू डोंट मेजर यू आर जस्ट गेसिंग। ओके, मतलब आप सिर्फ सोच रहे हो, आप सिर्फ बता रहे हो कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट नॉट अ गुड आंसर। ओके, सो सेकेंड स्टेप होता है डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे 70 से 80% अपना जो इशू रहता है, ओके, पीएचपी एप्लीकेशन में जो 70 से 80% इशू होता है वो सॉल्व हो जाता है बाय ऑप्टिमाइजिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ माइस्क्वेल डेटाबेस के ऊपर। कुछ चीज़ें, कुछ क्वेरीज को, कुछ फंक्शंस को इस तरीके से लिखा जाए कि डेटाबेस ऑप्टिमाइज, डेटा फेच फास्ट हो। ओके, सो यहाँ पे क्वेरी कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। ओके, सो पहली चीज़ ये होती है कि हमें हमेशा अपना फॉर ईच जो लूप है उसके अंदर कोई भी सब लूप नहीं लिखना है। ओके, जैसे कि बहुत लोग रहते हैं कि मुझे अगर ऑर्डर्स का डेटा चाहिए, ओके, यूजर वाइज ऑर्डर्स का डेटा चाहिए एक रिपोर्ट में, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यूजर्स का फॉर ईच घुमाया, फिर उसके बाद उसके अंदर जाके ऑर्डर्स लेके आए उस यूजर के अगेंस्ट। तो ऐसे 100 यूजर्स हुए तो 100 बार क्वेरी चलेगी ऑर्डर पे, करेक्ट? अगर हम लोग उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं N+1 प्रॉब्लम, जो कि बैड होता है। ऐसा जूनियर में लिखा था, मैंने भी लिखा है, टू बी फ्रैंक, मैंने भी स्टार्टिंग में लिखा है। फिर उसको ऑप्टिमाइज करने का तरीका, जब वो स्लो हुआ एक समय के बाद, जब हमारा स्केल हुआ प्रोजेक्ट, सो उसके ऊपर स्लोनेस का इशू आने लगे, तो उस समय हमने इंट्रोड्यूस किया था ऑर्डर्स जो भी हैं उनको फेच करने के तरीके को। ओके, सो सिंगल क्वेरी फॉर ऑल यूजर्स। सो हमारे पास ना ऐसा रहता है कि पहले ही सारे यूजर आईडीज निकाल लो। ओके, फिर उसको इन क्लॉज, क्वेरी में इन क्लॉज डालो और वो आईडीज डाल दो, तो उससे क्या होगा, सिंगल क्वेरी में सारे ऑर्डर्स का डेटा आ गया एट अ सिंगल क्वेरी। ओके, नॉट 100 क्वेरीज। सो उससे क्या हुआ, आपका नंबर ऑफ हिटिंग टू द डेटाबेस का वो कम हो गया, क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट कम हो गए, ठीक है, जो कि ये ऑप्टिमाइज वे है, गुड थिंग्स है। और चीज़ें भी कर सकते हो, जैसे कि इंडेक्सिंग लगा सकते हो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए, जितने कॉलम्स चाहिए उतने कॉलम्स ही फेच करो, राइट? इस तरीके के कुछ अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो। कुछ कॉलम्स के ऊपर जो वेयर कंडीशन के बाद बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, वो वाले कॉलम्स को इंडेक्स कर दो, जिससे क्वेरी और फास्ट हो जाएगी। सो इस तरीके के ऑप्टिमाइजेशन आपको एक्सप्लेन करना है इन द इंटरव्यू। ओके, सो अभी थर्ड
थर्ड थिंग आती है कि हम लोग कैशिंग कैसे करें। ओके, सो टू रिड्यूस रिपीटेटिव कंजम्पशंस। ओके, तो उसके लिए हमें हेल्प करता है रेडिश, जो कि अपने को बताता है कि कौन सी चीज़ें फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है। ओके, सो और उसको हम लोग कैश कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह कैसे सेव किया जाए वो है, जैसे कि बिल्डिंग पीएचपी के कुछ कैशिंग होते हैं, वो नॉर्मल काम के लिए अपने को यूज़ में आ जाते हैं, बट कुछ हैवी टास्क है, जैसे कि आपका मल्टी स्टोर है और अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे स्केल बढ़ता है कम होता है, तो उसके लिए हम इन मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, रेडिश कैश लगा सकते हैं, मेम कैश लगा सकते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ कैशिंग आते हैं। सो वो रिड्यूस करता है सर्वर लोड। ओके, सो वाया वाया जाके, जैसे कि अभी मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि मुझे एबीसी प्रोडक्ट चाहिए। ओके, सो फर्स्ट टाइम चेक करेगा कैश के पास है नहीं है, तो क्या करेगा, वहाँ से जाएगा डेटाबेस के पास, डेटाबेस से लाएगा और कैश में रखेगा, फिर कैश से लाके यूजर को दे देगा। फिर सेकंड यूजर आया बी, तो उसने सेम प्रोडक्ट को चेक करने की कोशिश किया, तो वो उसको कैश में मिल गया, कैश से रिटर्न आया, डेटाबेस के ऊपर गया ही नहीं। सो इस तरीके की कुछ कैशिंग हम लोग इन लाइक अ मेमोरी इन मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, कैशिंग बाय द पीएचपी इटसेल्फ, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये तो होता ही है, हर जगह ही लगता है। जैसे कि अभी हम लोग एक फॉर ईच के अंदर दूसरा फॉर ईच अगर नेस्टेड लूप कर रहे हैं, ओके, सो वो ओ एन रेस टू टू का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है और उसका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो उसको ओ एन में कैसे लेके आए, तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि हम लोग इस सेट करके चेक कर सकते हैं कि उस टेबल में उस एरे में वो डेटा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो काम करो। इस टाइप के हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। ओके, सो कॉम्प्लेक्सिटी हम उसकी कम कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ मेमोरी को कैसे कम किया जाए। ओके, टू लोड, अगर आपके टेबल में 10 लाख डेटा है, ओके, और वो डायरेक्टली आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल वेयर 1 करके पूरा डेटा फेच करके लाए, तो रैम को पूरा कंज्यूम करके फिर लेके आएगा और वो प्रोसेस स्लो कर देगा। ओके, उसकी जगह हम कुछ लो मेमोरी जनरेटर कुछ यूज़ करके, जिससे रो बाय रो डेटा फेच होके आए। तो आजकल बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, पीएचपी फ्रेमवर्क्स में ये सब ईगरली लोडिंग का करके कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, जो कि यूज़ कर सकते हैं। समटाइम छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, और कभी कभी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस बेटर कर सकती है। सो कुछ चीज़ें होती है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन दी असिंक क्यू प्रोसेसिंग। ओके, जैसे कि कुछ डायरेक्टली सेंड ना किया जाए डेटा। ओके, जैसे कि हैवी टास्क हो गया, जैसे कि ऑर्डर प्लेस हुआ। ओके, ऑर्डर प्लेस होने के बाद मुझे एक ऑर्डर कंफर्मेशन मिल जाता है यूज़र को, अगर मैं तुरंत भेज रहा हूँ। ओके, जैसे कि ऑर्डर प्लेस हुआ, पेमेंट कलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ पेमेंट कलेक्ट हो, फिर उसके बाद मेल में सेंड करूँ तुरंत ही ऑन द फ्लाई एसएमटीपी कॉल करके। सो वो कितना सेकंड ले लिया, 2 सेकंड मेल भेजने के लिए, 1 सेकंड पेमेंट करने के लिए, तो 3 सेकंड हो गया, और 3 सेकंड तक वो वेट ही कर रहा है, लोडर ही आ रहा है, सक्सेस पेज आया ही नहीं, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेल गया ही नहीं, ओके, उसके प्रोसेस में और 3 सेकंड लग गए, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है और वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्यू इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग सिर्फ क्यू में डाल के रख दो और वो बाद में चला जाएगा मेल, जैसे कि क्यू पिक करेगा वर्कर्स। ओके, बैकग्राउंड में ही सब काम होगा। जैसे कि रिपोर्ट, अगर कुछ रिपोर्ट्स है, जैसे आजकल के बैंकिंग में आप देखोगे ना, बैंकिंग ऐप्स में वहाँ पे अपने को दिखता है कि अगर रिपोर्ट चाहिए आपको 3 महीने का, 6 महीने का, आप सिलेक्ट करो डेट एंड सेंड मी ऑन ईमेल करके बटन आता है। अब ऐसा नहीं आता डायरेक्टली डाउनलोड करो, वो आता है सेंड मी ऑन द ईमेल। सो वो प्रोसेस बैकग्राउंड में चलते हैं, डीबी हैवी टास्क है, राइट, प्रीवियस डेटा निकालना है और बैक डेटेड डेटा निकालना है। सो वो आर्काइव से उठा के लाना, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस करना, और वो सब चीज़ें टीडीएस होती है और बहुत लेंदी काम होता है। तो उसको हम लोग रिपोर्ट जो जनरेट करते हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली है, वो भी कैश कर सकते हो आप। कुछ चीज़ें अपना व्यू बना के उसमें रख सकते हो कि ये डेटा तो बार बार मांग रहा है, तो इसको व्यू कर दो, व्यू करके आप उधर से डेटा फेच करके उसको दिखा दो। दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, सो जैसे कि अभी कुछ चीज़ें होती है हमारे पास, इमेज अपलोड करने वाली, राइट, उसको रिसाइज करके अपलोड करते हैं। ओके, कंप्रेस करके वाया वर्कर ऑन द फ्लाई नहीं है। वेबबुक एपीआई का जो रिट्राई असिंक डिस्पैच वाला चीज़ है, वो सब भी है। लारावेल क्यूज है, रैबिट क्यूज है, राइट, रेडिस क्यूज भी होते हैं, जो कि अच्छे आपके प्रोसेस को हैंडल करते हैं। ओके, फिर आजकल का जो PHP 8 है, जो कि जीट कंपाइलर पे है, वो फास्टर है आपके सीपीयू टास्क के जो भी टास्क होते हैं वो करने के लिए। ओके, ऑल 7 स्टेप्स जो भी हैं वो क्या होते हैं, पहले तो प्रोफाइलिंग कर लो, फिर डेटाबेस ऑप्टिमाइज कर लो, बैच क्वेरीज कर लो, इंडेक्स कर लो, जो भी है, फिर कैशिंग लगा दो, रेडिस ऑफ कैश एनीथिंग, फिर कोड लॉजिक में चेक करो कि कोई नेस्टेड लूप तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो मेमोरी को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। फिर मेमोरी यूसेज चेक कर लो, लेजी लोडिंग लगा दो, इन सब चीज़ें असिंक यूज़ कर लो, जैसे कि ईमेल बाद में भेजो, रिपोर्ट जनरेट बाद में करो, ये सब चीज़ें। फिर बेनिफिट ऑफ द न्यू वर्जन ऑफ PHP, वो सब ये एक्सप्लोर कर सकते हो। द ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट अबाउट द राइटिंग फास्ट कोड, इट्स अबाउट रिड्यूसिंग अननेसेसरी वर्क। जूनियर लोग कैसे आंसर देंगे कि राइट फास्टर लूप, अवॉइड नेस्टेड फंक्शंस, ऑप्टिमाइज सिंटैक्स ट्रिक्स, गेस द बॉटलनेक। और सीनियर कैसे देगा, प्रोफाइल द फर्स्ट बॉटलनेक्स, व्हाट आर द बॉटलनेक्स, ऑप्टिमाइज द डेटाबेस फर्स्ट, देन कैश computed results, then reduce unnecessary work. Okay, so ये था आज का टॉपिक दोस्तों। सो थैंक यू।